हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। साणिक चैप्टर नंबर 4 जो तुम्हारा लास्ट में हमने कंप्लीट किया था, उसका नाम था साणिक। और साणिक में हमने बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। इससे पहले के भी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपसे बोलूँगा ज़रूर कि आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि शुरू से चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो बीच में हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर चीज़ जो होती है कनेक्टेड होती है, राइट। देखिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये कई बच्चों के समझ में नहीं आता है। कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। खैर, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, पीछे की चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी हुई होंगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में समझ में आएगा, राइट। देखो, सांतत्य और अवकलनीयता पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए। अगर ये नहीं याद मतलब आपको आती तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीमा मतलब किसी का नाम नहीं है। ये 11th क्लास में चैप्टर है लिमिट नाम से। ये आपको आना देखो बहुत ज़रूरी है। अगर लिमिट नहीं आया तो फिर ये अवकलनीयता या सांतत्य समझ में नहीं आएगा। खैर, आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है, लिमिट क्या होती है, कैसे करके इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अवकलनीयता और सांतत्य पढ़ने के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, खैर, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि सांतत्य क्या होता है, कैसे करके हम बताते हैं। सांतत्य कोई भी हमारा फलन होगा या फंक्शन होगा, कोई भी हमारा अ, फलन या फंक्शन होगा, वो सांतत्य होगा कि नहीं होगा, राइट। कैसे करके बताते हैं? जैसे हमारे पास में मान लो कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर हमें x बराबर 2 पर इसकी लिमिट बतानी है। ठीक है, x बराबर 2 पर इसकी लिमिट बतानी है। तो हम लिमिट कैसे करके निकालते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 और f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स का मान कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसमें x की जगह पे 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, तो ये x बराबर 2 पर जो फंक्शन की लिमिट है वो 2 आ गई है। ठीक, अब देखो, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, जैसे लिमिट में ये आपने पढ़ा है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, आप थोड़ा सब्र रखिए। मैं बस पीछे की चीज़ें आपको रिकॉल करा रहा हूँ, यानी पीछे की चीज़ें मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको कंटिन्यूटी बताऊंगा, क्योंकि लिमिट से ही कनेक्टेड है ना। तो वो पहले लिमिट के बारे में हो सकता है नहीं पता हो कई बच्चों को, तो मतलब ये तो पता ही होगा कैसे करके निकालते हैं, कैसे करके नहीं निकालते हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए, फिर हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। जैसे लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है, इसे शॉर्ट में LHS भी बोलते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। ये क्या होती है? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, और जब लेफ़्ट हैंड की बात करते हो तो इस पर माइनस लगा देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। x बराबर हमारा कोई भी बिंदु है a, ठीक है, कोई भी पॉइंट है a, उस पर हमें लिमिट निकालनी है फंक्शन की, और ये होती तुम्हारी लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी राइट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, इसे RHL भी बोलते हैं। और इसको हम कैसे करके प्रदर्शित करते हैं? लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है, और f ऑफ x। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो, लिमिट किसी भी फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है, मतलब कब उसकी लिमिट निकाल सकते हैं? यदि तुम्हारे पास में, यदि जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, और लेफ़्ट हैंड लिमिट है, किसी भी फंक्शन की हमने राइट हैंड लिमिट निकाली और लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली, और वो हमारी आपस में बराबर आ जाएं,
तो हम बोलेंगे मान लो वो बराबर आ जाएं और किसी नंबर एल के बराबर आए, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, एल एल हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -5 -10 कुछ भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट भी एल के बराबर आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी एल के बराबर आ रही है, तो मैं वहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो ओवरऑल फंक्शन की तुम्हारी लिमिट होगी एफ, मतलब एफ एक्स की जो लिमिट होगी एक्स टेंस टू ए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए पर, वो क्या होगी तुम्हारी एल ही होगी, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि दोनों लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन की एग्जिस्ट करती हैं तो हमारी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये देखो चीज़ें हमारी 11th क्लास की, ये मैंने 11th क्लास का आपको याद दिलवाया है कि इस प्रकार से कुछ हम करते थे कक्षा 11 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी का पता लगाना है, कंटिन्यूटी क्या होती है क्या नहीं होती है। अगर लिमिट का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, जैसे देखो अब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, वाई बराबर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और x बराबर a कोई बिंदु है, उस पर हमें सान्तत्य की जांच करनी है, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, सान्तत्य की जांच, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए आप। अब कंटिन्यूटी की इस बिंदु a पर हमें जांच करनी है, किस प्रकार से कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या कंडीशन होगी। देखो जिस प्रकार हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली थी, ठीक है, किसी भी फंक्शन की हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें x टेंस टू a माइनस, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है, और किसी फंक्शन की अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें एफ एक्स, ठीक है, राइट, और मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है, और उस फंक्शन की उस बिंदु पर जो वैल्यू निकालें यानी उसका मान निकालें एफ ऑफ ए, और अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस होगा, यानी सान्तत्य होगा। अथवा मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है, वो तो दोनों आपस में बराबर आ गई, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली है उस बिंदु पर जो हमें दिया हुआ है वो इन दोनों की मान लो बराबर नहीं आई, तो हमारा फंक्शन संतत्य या सान्तत्य नहीं होगा, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो हमारा फंक्शन संतत्य है, ठीक है। अभी सिर्फ सान्तत्य की बात करेंगे, क्लियर। तो ये तुम्हारी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें जैसे कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमें पता है अगर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वहाँ पर फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। भाई अगर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर कंटिन्यूस की बात कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम मान के चलते हैं कि लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कुछ ना कुछ उसका मान आएगा। एग्जिस्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। अब क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो सवाल करेंगे जब पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है देखो अभी आपको ये थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। बस अगर आपने लिमिट पढ़ी है तो ये आपको बहुत सरल लगेगा कि किसी भी फंक्शन की हम उस बिंदु पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें और उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालें और उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालें और वो तीनों यदि आपस में बराबर आ जाएं तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। कंटिन्यूस यानी CTS यानी कंटिन्यूस होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आई तो कंटिन्यूस नहीं होगा, राइट। देखो अब कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों को देखो, इन दोनों का मतलब है अभी हमने पढ़ा था कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ रही हैं तो मैं इन दोनों को मिला के ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये अगर f ऑफ a के बराबर आ जाए तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बात मैंने वही लिखी है, बस इसको इस प्रकार के रूप में लिख दिया। कभी कभी क्या होता है हम सवाल करते हैं तो ये वाली चीज़ जहाँ पर हमारे फंक्शन जो होता है मॉड वाला होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मापांक वाले जो फंक्शन होते हैं मॉडुलस फंक्शन, उनमें ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। अगर सिंपल तुम्हारा बहुपद टाइप का फंक्शन है,
ठीक है, या तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी घात वाला e की पावर x वाला, तो उसमें हम डायरेक्ट ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो लिमिट हमारी सेम आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी सेम आएगी। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल में इन जनरल हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। खैर ये अभी बात की बात है, ये हम करेंगे बात। फिलहाल तो आप दोनों परिभाषाएं ध्यान से समझिएगा कि अगर ये चीज़ कंडीशन आ रही तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, अगर ये नहीं आ रहा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जैसे चलिए ये बकवास बहुत हो गई, अभी हम एक सवाल करते हैं, सवाल में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x बराबर 2 पर हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अब देखो मैं दोनों परिभाषाओं का यूज़ कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझना कि वहाँ पर अंतर क्या है। जैसे अगर मैं ये हमारे पास में बात करें तो ये बहुपद है, अब बहुपद में हम डायरेक्ट ये वाली परिभाषा अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर देखो ये वाली परिभाषा जो लगती है वो मॉड वाले फंक्शन में लगती है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर दो काम करने पड़ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, राइट हैंड लिमिट भी निकालो, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू तो निकालनी है। या आप ऐसा करो डायरेक्ट एक्स टेंस टू जो भी बिंदु है उस पर फंक्शन का लिमिट निकालो और उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालो, अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। चलिए खैर ये हम करते हैं, सबसे पहले हम आर एच एल निकालते हैं इसमें, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a। अब a का मतलब क्या है, a बराबर क्या दिया है, 0, ठीक है, ये कोई बिंदु है x बराबर जो भी हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में देखो x बराबर a था, यहाँ पर जो है वो x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पर हमें इसका बताना ही कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो x बराबर 0 और राइट हैंड लिमिट है तो प्लस लगेगा और f ऑफ x, ठीक है, लिमिट, अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर डायरेक्ट तुम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो 0 का स्क्वायर और बराबर 0, यानी 0 का स्क्वायर 0, तो राइट हैंड लिमिट ये आई है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या आएगी, देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और x की एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 रख दो तो कितनी आएगी, 0 का स्क्वायर यानी 0, ठीक है, तो ये 0 आ गई। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमने निकालनी है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखो अब जो लास्ट वाली कंडीशन करेंगे उसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो फंक्शन दिया है वहाँ पर x की जगह पे आप 0 रख दो, अगर ये 0 है तो कुछ मानो तो डायरेक्ट वो रख दो, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 रखोगे, एफ ऑफ 0 और इसकी जगह पे 0 का स्क्वायर 0 यानी 0। तो क्या यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में देखो क्या आई हैं, 0 0 और 0, तीनों आपस में कैसी आई हैं, बराबर, यानी राइट हैंड लिमिट फंक्शन की और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये बराबर किसके आई है, एफ ऑफ 0, तीनों आपस में कैसी आई हैं, बराबर। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया x बराबर 0 पर, ठीक है, समझ में आई बात, हाँ समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो काम करने पड़ा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो ये मैंने बताया था कि अगर ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, यानी ये x बराबर 0 पर अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप या तो आप देखो ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा काम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेकंड विधि से करें तो हम क्या करें, x टेंस टू 0 पर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगी, देखो लिमिट x टेंस टू 0 और x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर की जगह पे 0 रख दो तो ये 0 का स्क्वायर यानी 0, और फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर यानी 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ चूँकि लिमिट x टेंस टू 0
और एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0। तो ये फंक्शन कैसा होगा, देखो अब ये बराबर आ गई दोनों चीज़ें, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। बस यहाँ पर एक लाइन बच गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल हो जहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हो, चेंज नहीं करने का मतलब है फंक्शन अपनी वैल्यू बदल नहीं रहा हो, तो वहाँ पर ये वाली परिभाषा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली ज़्यादातर कहाँ यूज होगी, वो आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप को, तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए कौन सी परिभाषा कहाँ यूज़ करनी है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ये वाली परिभाषा यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट, समझ में आई बात। और मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी परिभाषा यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मतलब क्वेश्चन एक ही है, हमने 2 तरीके से कर लिया इसको। अगले हम और भी सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है और ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, आप भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं बहुत सारे आपको सवाल करवाऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।